स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विजेंद्र सिंह, आपका दोस्त। और जैसे कि सब जानते हैं, मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता हूं और हमेशा बात करता रहता हूं। आज मेरे पास एक बहुत ही सुंदर विषय है जिस पे मुझे बात करने का मन कर रहा है। कई दिन से विचार कर रहा था कि आपके सामने एक बात शेयर करूंगा। बात मेरा ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि MLM में जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो बहुत महंगे होते हैं। ये विषय मुझे बहुत ही कचोट रहा था अंदर से, तो मैंने कुछ अपने अंदर कुछ बात महसूस की और इस बात को आपके सामने रखने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं। लेकिन जनाब, मैं ये पूछना चाहता हूं, सस्ता क्या है दुनिया के अंदर? पहला ही सवाल मेरा ये है कि आज अगर MLM की बात करते हैं तो MLM शुरू ही क्यों हुआ था? ये विचार करने की बात है। ये प्रोफेशन है, ये जो MLM का, डायरेक्ट सेलिंग का, ये व्यापार शुरू ही क्यों किया गया था? इसके पीछे क्या रीजन था, मैं बताता हूं। इसके पीछे रीजन था कि एक ऐसे व्यापार की शुरुआत की जाए जहां पर लोगों के सपने पूरे होते हो। सपने की बात कर रहा हूं मैं, सपने पूरे होते हो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को भी पूछ सकते हैं, जो सपने होते हैं, सपने महंगे होते हैं या सस्ते होते हैं? मेरे ख्याल से सपने महंगे होते हैं। सवाल पूछता हूं, कार महंगी होती है सस्ती? बाइक महंगी होती है सस्ती? घर महंगा होता है सस्ता? हवाई जहाज की यात्राएं महंगी होती है सस्ती? ये सब महंगे होते हैं साहब। तो सवाल यह है कि क्या सस्ती चीजों को खरीदकर महंगा सपना पूरा हो सकता है? आप दोनों चीजों को साइड में रखिए, एक तरफ सामान रखिए, एक तरफ सपने रखिए, फिर उनमें तुलना कीजिए कि सामान महंगा है या सपने महंगे हैं। जनाब, सपने महंगे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अभी आपकी जेब में इतने पैसे हैं कि आप एक कार खरीद सको? क्या कभी अभी के अभी आपके पास इतने पैसे हैं कि आप स्कूटर खरीद सको? क्या अभी के अभी इतने पैसे हैं कि अभी तुरंत आप टिकट खरीद करके विदेश की यात्रा करने चले जाएं? नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ? सपने महंगे, प्रोडक्ट महंगे नहीं है, सपने महंगे। और दूसरी बात, एक बात और बोलना चाहता हूं, इस दुनिया में महंगा सस्ता कुछ भी नहीं है। बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं, हम जो कुछ भी खरीदते हैं अपनी औकात के हिसाब से खरीदते हैं। जो कुछ भी खरीदते हैं वो अपनी औकात के हिसाब से खरीदते हैं। 10 रुपए की औकात रखने वाला 10 रुपए का खरीदता है, 20 रुपए की औकात रखने वाला 20 रुपए का खरीदता है। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं। इस बिजनेस की शुरुआत, इस डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत किस लिए हुई? इसीलिए हुई है कि यहां पर सपने पूरे हो सके। अब एक सवाल आपके सामने और पूछता हूं, पिछले 100 सालों से सस्ता खरीद कर हमने कोई महंगा सपना पूरा किया है क्या? कोई भी महंगा सपना, सस्ता सामान खरीदकर पिछले 100 सालों में कोई सपना पूरा किया है क्या? नहीं किया ना। हाँ, इसलिए नहीं किया क्योंकि हम हमेशा सस्ता ही ढूंढ रहे हैं और शायद हमारी औकात सस्ते की थी। और सर, दूसरी बात ये भी, एक बात और बोलना चाहूंगा, ये सामान इतना भी महंगा नहीं है जितना बवाल मचाया हुआ है। प्लीज डोंट माइंड। ये पेस्ट, ये कोल्ड क्रीम, ये शैम्पू, ये साबुन, ये इतना महंगा भी नहीं है कि जितना नेटवर्क मार्केटिंग में या जो लोग नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, जिन लोगों ने इतना बवाल मचाया हुआ है। बवाल मचाने की जरूरत नहीं है जनाब, मैं आपको बता देता हूं। अभी शायद आपने मार्केट में निकल करके नहीं देखा है, जरा एयरपोर्ट के किसी शोरूम में जाके देखिए, यही बॉडी लोशन 2000 रुपए का भी है, यही हैंड वॉश 600 रुपए, जो कि महंगे नहीं है। इनको आपको खरीदना पड़ सकता है, इनको खरीद करके आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बातें मेरे पास बोल सकते हैं। आज के बाद ये महंगा सस्ता नहीं बोलना है। सस्ता खरीद करके आप लखपति करोड़पति अपने घर में समृद्धि नहीं ला सकते। एक बार अपने आप को आदत डाल लीजिए, इन प्रोडक्ट को महंगा सस्ता नहीं देखना है, सिर्फ इनको इस्तेमाल करना है। आप इस्तेमाल करिए और लोगों को कराते जाइए, देखते जाइए कि यही महंगे प्रोडक्ट जो आज आपको महंगे लग रहे हैं, एक दिन ये प्रोडक्ट आपको फ्री के लगने लगेंगे। फ्री, क्योंकि आपकी औकात बदल जाएगी, फिर ये आपको सस्ते लगने लगेंगे। आइए दोस्तों, मिल करके इस सिस्टम को समझते हैं, इस प्रोजेक्ट को समझते हैं और इस बिजनेस की नींव को समझते हैं, इसकी आवश्यकता को समझते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस बिजनेस का आविष्कार इसलिए हुआ था क्योंकि हम जैसे और आप जैसे लोगों को इस बिजनेस की आवश्यकता थी। सस्ते खरीद करके, सस्ते बेच करके लोगों ने किसी को अमीर नहीं बनाया है। अच्छे बेच करके और अच्छे खरीद करके लोगों ने लोगों को करोड़पति बनाया। आइए इस बिजनेस का स्वागत करते हैं, इस सिस्टम का स्वागत करते हैं और मिल करके, एकजुट होकर के इस भारत की, इस पूरे देश की समृद्धि में हाथ बटाते हैं, मिल करके काम करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।